एक पॉइंट बोला है एक्स एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0, याद आ रहा होगा। यही y एक्सिस पे बोलता है तो क्या लिखते हैं, 0, क्या y। बोला कि a पॉइंट से दूरी पे है तो a पॉइंट यहां लिखे, और डिस्टेंस कितना 11, क्या -8, 11, -8, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 10 यूनिट, कितना दिया गया है 10 यूनिट। तो ये जो होगा x1 y1 का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, x2 y2 का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो फॉर्मूले पे आते हैं। पीए बराबर, पहले लिखते हैं फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो पीए का जरा वैल्यू देख के बताओ कितना है। पीए का वैल्यू कितना है 10 यूनिट, कितना दिया गया है 10, तो पीए की जगह रखेंगे 10 इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1, x2 का वैल्यू कितना 11 माइनस x1 का वैल्यू क्या है x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना -8 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 का आ जाएगा होल स्क्वायर। आई होप यहां तक सबका सही गया होगा जितने लोग भी सॉल्व किए हैं। रूट इधर आके बताना क्या बनेगा, स्क्वायर। रूट इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यार 100, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 इज इक्वल टू, यहां किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a - b का, तो 11 का स्क्वायर कितना आएगा बोलते जाओ 121 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 11 2 कितना आ जाएगा 22x प्लस में -8 - 0 कितना आएगा -8, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके आगे क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है, पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं -22x लिखते हैं प्लस में 121 और 64 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 185, कितना आएगा 185, यही आ रहा है ना। चलो ठीक है, प्लस 100 इधर आके क्या हो जाएगा -100, इधर क्या बचा 0, 0 बराबर एक्स स्क्वायर -22x, यहां जरा बताना कितना आएगा, प्लस में कितना आएगा 85। क्या एक क्वाड्रेटिक बना कि नहीं बना, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद करवाया गया था। चलो देख के बताना, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है यहां से बोलो, ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -22 और सी का वैल्यू क्या है 85। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यहां से एक्स की दो वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे। चलो यहां तक नोट करो पहले, जितने लोग का नहीं हो पाया था 85 फॉर्मूला यहां पे ये होता है, ध्यान देना, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसको इसी फॉर्मूले से निकालोगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में कितना होता है 2a। आई होप सबको याद होगा जितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कितने लोग ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए थे, नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से किए हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर -b, ध्यान देना b का वैल्यू क्या है जरा बोलो -22, तो लिखोगे -22 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, b का वैल्यू है -22 का स्क्वायर -4 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 85, और नीचे क्या हमारे पास 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसके नीचे नोट करना सब लोग, इसको जितने लोग नोट नहीं कर पाए अभी तक ये नोट करेंगे, और फॉर्मूला याद कर लो ये। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है भाई, फंसोगे तो यही अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी तो मान लो कर ली होगे, क्या लेके चलो 17.5 जो लिखे होगे यही किए हो ना। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये तो माइनस माइनस क्या आएगा बोलो प्लस, प्लस माइनस 22 का स्क्वायर याद करवाया गया था तुम लोग को, कम से कम 25 या 30 तक का स्क्वायर याद करवाया गया था, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता बोलो 484 माइनस 85 में कोई 4 का मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, यही आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। 340 कितना आएगा 340। चलो माइनस करके बताना कितना आ रहा है, प्लस माइनस 484 में से 340 को जरा माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है 144 अपॉन में कितना है 2। 144 किसका स्क्वायर होता है यार 12 का स्क्वायर, हम बोले भी याद करके रखे रहना है ना। 144 किसका होता है 12 का, तो इसको लिखोगे यहां से x बराबर 22 प्लस माइनस 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। चलो यहां तक पहले नोट कर लो, और यहां से हम लोग दो केस निकालेंगे, केस 1 और क्या केस 2। चलो नोट करो। इस वाले फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं, बस पहले ये बताना जरा। क्या एक भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले में नहीं किए हम लोग अभी तक, एक क्वेश्चन नहीं किए हैं। चलो इसके नीचे लिखो केस 1, लिखो केस 1।
ऐसे लिखो तो पहले ऐसे लाइन बना के जैसे लिखे हैं केस 1 और केस 2। हो गया, चलो आगे देखना। x बराबर, देखो ध्यान से दो केस लिए ना हम लोग, यहां से दो केस किसके भी यहाँ पे बनता है, जो बीच में प्लस और क्या है माइनस, प्लस वाला है तो केस 1 लिए तो 22 प्लस क्या लिखे 12, 22 और 12 को जोड़ोगे बताना कितना आएगा 34 अपॉन में 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 17। तो x का पहला वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 17। ऐसे केस 2 निकालते हैं, 22 में से अगर 12 जाएगा तो बताना कितना आएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा यार 5, कितना आएगा 5। तो x का दो वैल्यू निकल के आ रहा है, एक 17 और एक क्या निकल के आ रहा है, हो गया, पीछे हो गया तुम लोग का, ठीक है। क्या बोला था हमसे पॉइंट बताने के लिए, तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था जरा बोलोगे, x, 0 क्या था हमारे पास x, 0 तो x का कितना वैल्यू निकल के आया है 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना होगा ना पॉइंट, बोला है ना कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या माने थे, p माने थे ना, क्या माने थे p। तो p का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास x, 0। तो पहला जब लिखोगे p ब्रैकेट में x का पहला वैल्यू क्या हमारे पास 17, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 17,0 और सेकंड जो हमारे पास अभी x का वैल्यू कितना निकाले थे 5, तो क्या लिख देंगे 5,0। यही इसका आंसर होगा जो यहाँ पे लिखा गया है, यही लास्ट में जो लिखोगे यही इसका आंसर काउंट होगा। तो नोट कर लेंगे इसको सब लोग। इसके अलावा बताना कौन सा क्वेश्चन दिया गया था 9th के अलावा, 12th वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे, मान के चले 12th वाला सबका हो गया होगा। 12th नहीं दिए थे होमवर्क, तो क्या दिए थे, चलो ठीक है। 13 के बाद बताना कौन सा था, 14। चलो 14 डिस्कस करते हैं, 14 अच्छा सवाल है, जल्दी करो। ये सबको सॉल्व करना है, 14 वाला सबको सॉल्व करना है। बोल रहे क्वेश्चन लिखो, देखो इफ द पॉइंट्स ए ब्रैकेट में 4,3, देखो इफ द पॉइंट्स ब्रैकेट में, इफ द पॉइंट्स ए ब्रैकेट में, ए ब्रैकेट में 4,3 एंड बी ब्रैकेट में x, 5 लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर, देखो लाई लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ ब्रैकेट में 2,3, ओ ब्रैकेट में 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लिख ली सभी लोग, वापस रिपीट कर दे रहे हैं। इफ द पॉइंट्स ए एंड बी जो कि है वहां पे तुम्हारे सामने, लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर हो, ओ का कोऑर्डिनेट है 2,3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हो गया तक, सवाल समझना पहले सभी लोग, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सवाल जो है क्या सर्कल का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर सर्कल का बात कर रहा है तो बिना सेंटर के सर्कल तो बनेगा नहीं ना, तो सर्कल बना रहे तो यहाँ पे हम सेंटर किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ओ को, किसको मान रहे हैं ओ को, ठीक है। यहाँ पे ओ को, यहाँ पे या ओ को ऊपर लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ओ को यहाँ पे सेंटर माने, बिना सेंटर के सर्कल तुम्हारा बनेगा नहीं। बोला यहाँ पे कि दो पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट बोला है ए और एक क्या बोला है बी, तो एक तरफ हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए और एक तरफ यहाँ पे लिख रहे हैं बी। अब जो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत सर्कल, वो हमको ये बता सकता है कि यहां से ओ से अगर ए को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बोलना वेरी गुड। अगर ओ से बी को भी ज्वाइन करेंगे तो भी ये क्या कहलाएगा, रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस। अगर एक सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस है तो पढ़ते रेडियाई, क्या पढ़ते हैं, रेडियाई। तो यहाँ दो रेडियस है हमारे पास, कौन कौन सा दो रेडियस है जरा बोलो, ओ ए और क्या, ओ बी, ओ ए और ओ बी। तो हमेशा रेडियस इक्वल होगा कि नहीं होगा, किसी भी सर्कल में अगर एक से ज्यादा रेडियस है तो सारे रेडियस का जो लेंथ होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बराबर, क्या होगा, बराबर। क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो, क्या ए और बी और ओ का, क्या तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है जरा बोलो, 4,3, बी का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास x, 5 और ओ का कोऑर्डिनेट कितना है जरा बोलो,
2,3 कितना हमारे पास 2,3। तो जैसा सवाल होगा उसके हिसाब से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि हम लोग को सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। चलिए नोट करेंगे उसके नीचे पहले ये चले लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB लिखना OA बराबर लिखो OA इज इक्वल टू OB। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्यों OA और OB बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है रेडियस। क्या है रेडियस। तो ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा रेडियस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रेडियाई। क्या लिखेंगे रेडियाई। लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB और ब्रैकेट में लिख देना रेडियाई। हो गया लिख दिए। चलो अब आगे मिलाना। जैसे हम लोग याद करो इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे P से इक्वल दूरी पे था A और क्या B तो PA बराबर क्या निकालते थे PB। क्या ऐसे यहां से क्या OA और OB तुम लोग को दिख रहा है यहां से तो एक बार OA का डिस्टेंस निकालोगे एक बार OB का निकालोगे और दोनों को क्या दिखाओगे बराबर। क्या दिखाओगे बराबर। तो सॉल्व मत करो यहीं पे बस ऑब्जर्व कर किए रहना। OA हमारे पास है यहाँ पे ये x1 y1 का काम करेगा और ये A किसका काम करेगा x2 y2 का काम करेगा। ऐसे यहाँ पे B वाला जो है ये भी x2 y2 का काम करेगा। सबसे पहले OA हमारे पास इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुका डायरेक्टली भी करोगे कोई दिक्कत है नहीं एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा। 5-10 क्वेश्चन तो लगभग इसके भी यहाँ पे तुम कर ही चुके होगे है ना। चलो बोलना OA यहाँ पे लिखा गया अंडर रूट में। फॉर्मूला सबको पता है इसमें क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट में क्या होता है। ठीक है चलो एक बार तुम बोलो। ये जो गांजा मार के जो फॉर्मूला बोल रहे हो ठीक है कहाँ बनाए हुए फॉर्मूला। हाँ कब कब याद होगा बाबू। ठीक है एक दिन और तुमको इसके लिए ठोके थे ना। हाँ? एक साथ सेवन कर रहे हो गांजा दारू का इसीलिए याद नहीं हो पा रहा है समझ रहे हो। और कोई है जिसको फॉर्मूला याद नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूला था भाई। अंडर रूट में क्या फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। आज अगर नहीं सुना के गया तो आज तो तुमको ठोकेंगे बेटा। चलो देखना यहाँ पे OA को देखो फॉर्मूला सबको पता अंडर रूट में x2 माइनस x1। OA यहाँ पे ध्यान से देखना O और A है ना। x2 माइनस x1 x2 का वैल्यू बोलो क्या है 4 माइनस x1 का जरा वैल्यू बोलो क्या है 2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो OB का निकालते हैं यहाँ से वैल्यू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर O और B x2 माइनस x1 बोलो क्या लिखोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या लिखोगे 5 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर। क्या तुमको दोनों तरफ रूट दिख रहा होगा क्या रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है जैसे रूट से रूट कैंसिल होगा जो बचेगा वो लिखते हैं। चलो बोलना 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 है ना। 3 में से 3 जाएगा कितना आएगा 0 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। यहाँ पे किसका होल स्क्वायर दिख रहा है a माइनस बी तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 2ab 2 2 जा कितना आ जाएगा 4x 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। एक दो स्टेप और सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पहले बना लेते हैं उसके बाद तुम लोग सॉल्व करोगे। अच्छा ये बता दोनों तरफ तुमको 4 दिख रहा होगा साइन के साथ सेम 4 प्लस 0 कितना आएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 तो 2 बार यहाँ पे लिख ले रहे हैं और 1 से 4 यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या एक क्वाड्रेटिक बन गया। जहां से x का कितना वैल्यू निकाल सकते हो दो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि तुमको अभी जस्ट बताया गया यहाँ से। ठीक है कितना आ रहा है नहीं अगर ध्यान रखना और सुन लो एक बार अच्छे से। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है मतलब हाईएस्ट पावर कितना होगा 2 हमेशा 2 ही वैल्यू आएगा। अगर एक निकल रहा है तो कुछ ना कुछ गलत वहां पे किए होंगे। बाकी लोग नोट करना है तक हम सॉल्व भी कर रहे हैं साथ में। चलो नोट करो हो गया। फैक्टराइजेशन से भी करोगे तो भी सेम ही आएगा 2 ही वैल्यू निकल के आएगा। वो सेम आ सकता है सेम वैल्यू आ सकता है लेकिन वैल्यू तुम लोग 2 ही निकालोगे। 2 आ रहा है ना सर तो 2 बार लिखोगे 2 भूलना मत इसको। अगर पावर 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है तो वहां से वैल्यू कितना निकल के आएगा 2 ये फिक्स है। ठीक है चाहे वो भले सेम हो चाहे सेम ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू कितना निकालोगे 2 ही निकालोगे। यहां तक पहले नोट कर लो पहले सभी लोग। हो गया पीछे हो गया यहां तक को डाउट। चलो फैक्टराइजेशन मेथड जिसको पता वो उससे लगा ले कोई दिक्कत नहीं है जो कि हम बता भी दे रहे हैं। क्या लिखोगे -2x जिसको नहीं पता अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया ना। चलो बताओ a का वैल्यू क्या दिख रहा है 1 x स्क्वायर के आगे वाला क्या होता है a तो a का वैल्यू क्या है 1
बी का वैल्यू क्या है -4 और सी का वैल्यू क्या है +4। तो लिखो उसके नीचे ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 4। ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 4। चलो फॉर्मूला लिखना सभी लोग जिसको याद है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने मन से लिखो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जल्दी सब लोग लिखे अपने मन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां नहीं देखना भाई, अपने मन से बोले लिखने के लिए ना यार, यहां तुम लिखेंगे ही भाई, तुम लोग लिखो अपने मन से। हो गया? हो गया? आगे देखना माइनस में, चलो बी का वैल्यू जरा बोलो क्या है, -4 रखे, -4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू में ए इंटू में सी। ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में ए का वैल्यू क्या दिख रहा है यहां से 1। एक्स बराबर माइनस माइनस क्या आएगा ये प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 4 4 जा कितना आएगा 16 और नीचे 2 1 जा कितना है 2। अब एक बार देख लो, सॉल्व हम कर ही रहे हैं, इसके बाद ही नोट करना। ये बताओ 16 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 0, अंडर रूट पे कितना आएगा 0, तो अंडर रूट 0 का वैल्यू कितना आएगा 0 ही आएगा, है ना। तो x बराबर लिखोगे 4 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2, लिखो उसके नीचे। जाने दो, इसका साइंस का पेपर है, मान फेल हो गया। 8 तक इसका एग्जाम है, 8 तक इसको छोड़ दो, मानो के बाद निकलेगा। अब इतने दिन में नहीं सिखा तो 2 दिन से लेकर पेपर है ना, मानो कल तक छोड़ दो, कल के बाद परसों से सिखा देगा। परसों कौन सा पेपर है हिंदी और यार, इसको चेंज करना भाई, इसको तो टाइम लगेगा, इसको अपने एटीट्यूड में भी चेंज आएगा। इसको समझाए है वैसे, मेरी से समझ गया इसको भाई, कैसे बदलना है भाई। स्कूल में इसके जितने भी मास्टर हैं, इसको खाली इसको बेवकूफ और संख्या बनाया है। हां ड्राइंग बता, आज हम पूछे क्यों लेकर के ड्राइंग कंप्लीट कर रहे थे। ड्राइंग तो कंप्लीट करने वाली चीज है। जाओ पहले पढ़ो, ड्राइंग मत करो, तुम चली जाओ अपनी वाली। हो गया? हो गया तक? अब यहां से कितना केस बनाओगे, 2, केस 1 और क्या केस 2। इसके नीचे लिखो केस 1, लिखो केस 1। देखो x बराबर 4 प्लस 0 अपॉन में क्या लिखोगे 2, पहले प्लस और माइनस है ना, तो पहले प्लस वाला लेके चलेंगे। 4 प्लस 0 कितना आएगा 4 और 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो x का पहला वैल्यू निकल के आ गया 2। केस 2 निकालोगे, x बराबर 4 माइनस 0 अपॉन में कितना आएगा 2, तो 4/2 ये भी कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 2। तो x का भले दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन 2 ही वैल्यू निकलेगा जब भी सवाल कैसा होगा क्वाड्रेटिक। कैसा होगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितना 2, जो x स्क्वायर था ना उसी को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 2 ही वैल्यू निकल के आएगा और दोनों सेम ही होगा। चलिए कितने लोग का वैसे आ गए थे ये।